कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की, जो कि यमुनानगर पहुंचे और इस दौरान उनकी ओर से बाढ़ प्रभावित खनन क्षेत्र का दौरा कराया गया है। बेलगढ़ और मंडेवाड़ा का दौरा मंत्री की ओर से कराया गया। स्थिति बहुत भयानक है। कहा कि 2025 में भारी तबाही हुई। मुख्यमंत्री साहब ने मिलकर इसके सारे मामले की रिपोर्ट भी देंगे। तो घोलरा घाट पहुंचते ही ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी इस दौरान मंत्री के सामने रखी हैं। यमुना नदी और उसके पास की पटरी पे अवैध खनन हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे जो पानी का डायरेक्ट टच जो किनारों को सीधा कर रहा है जमुना के, उससे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है आबादी को भी और एग्रीकल्चर एरिया को भी। तो मैं आज विजुअली जाके सभी को, अभी अधिकारी मेरे साथ थे, इरिगेशन के भी थे, हमारे एसडीएम भी थे, डीएसपी साहब भी थे और अधिकारी सारे साथ थे। वहाँ जाकर जब मैंने मौके पे निरीक्षण किया तो स्थिति काफ़ी भयानक है और तुरंत मैंने निर्णय लिया है कि माननीय सरपंच साहिबान की रिक्वेस्ट और अधिकारी अपनी रिपोर्ट बनाए और 2 तारीख को संभवतः मुख्यमंत्री जी से मैं रात को आज टाइम लूँगा। इन सभी अधिकारियों के साथ मैंने ऊपर चीफ इंजीनियर से बात की है, अधिकारियों को साथ लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी से ये सारी चीज़ों की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देने का मन बनाया है और वहाँ जाकर मुख्यमंत्री से तुरंत फौरी तौर पर जो यहाँ पर काम होने वाले हैं फ्लड सीजन से पहले, उनकी ओर उनका ध्यान दिलाकर इसको। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की, जो कि यमुनानगर पहुंचे और इस दौरान उनकी ओर से बाढ़ प्रभावित खनन क्षेत्र का दौरा कराया गया है। बेलगढ़ और मंडेवाड़ा का दौरा मंत्री की ओर से कराया गया। स्थिति बहुत भयानक है। कहा कि 2025 में भारी तबाही हुई। मुख्यमंत्री साहब ने मिलकर इसके सारे मामले की रिपोर्ट भी देंगे। तो घोलरा घाट पहुंचते ही ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी इस दौरान मंत्री के सामने रखी हैं। यमुना नदी और उसके पास की पटरी पे अवैध खनन हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे जो पानी का डायरेक्ट टच जो किनारों को सीधा कर रहा है जमुना के, उससे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है आबादी को भी और एग्रीकल्चर एरिया को भी। तो मैं आज विजुअली जाके सभी को, अभी अधिकारी मेरे साथ थे, इरिगेशन के भी थे, हमारे एसडीएम भी थे, डीएसपी साहब भी थे और अधिकारी सारे साथ थे। वहाँ जाकर जब मैंने मौके पे निरीक्षण किया तो स्थिति काफ़ी भयानक है और तुरंत मैंने निर्णय लिया है कि माननीय सरपंच साहिबान की रिक्वेस्ट और अधिकारी अपनी रिपोर्ट बनाए और 2 तारीख को संभवतः मुख्यमंत्री जी से मैं रात को आज टाइम लूँगा। इन सभी अधिकारियों के साथ मैंने ऊपर चीफ इंजीनियर से बात की है, अधिकारियों को साथ लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी से ये सारी चीज़ों की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देने का मन बनाया है और वहाँ जाकर मुख्यमंत्री से तुरंत फौरी तौर पर जो यहाँ पर काम होने वाले हैं फ्लड सीजन से पहले, उनकी ओर उनका ध्यान दिलाकर इसको